आ, रात के 12 बज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, आ रही है। पूरा शहर सो गया है और मैं अभी भी पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। शायद बहुत सारी स्टोरियाँ हैं मेरे दिमाग में, बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनको कहीं ना कहीं मैं लिखना चाहता हूँ और उनको कैमरे के सामने अभिनय करके दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ। बहुत कुछ पलक झपकते ही, पलक झपकाने में लोगों को जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है मुझे एक स्टोरी सोचने में। दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। कब मेरा समय कट रहा है, निकल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है कि मेरे पास वो सब है जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हों, भगवान से प्रार्थना कर रहे हों कि यह सब मुझे मिले, पर मैं पता नहीं क्या चाहता हूँ। न पैसा चाहता हूँ, न सुकून चाहता हूँ, न कुछ चाहता हूँ, बस अभिनय करना चाहता हूँ। ना मेरे पास बढ़िया सा कोई फ़ोन है, ना मेरे को सही से एडिटिंग करनी आती है, और ना मेरे पास कोई टीम है, ना कोई सपोर्ट करने वाला है, ना कोई ये कहने वाला है कि तेरे पीछे हम हैं अंकित, जो करना है मुझे खुद करना है। तो कहीं ना कहीं जॉब के चक्कर में मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ कि छोटा काम करने से ऐसा नहीं है मुझे शर्म आती, पर जो मैं लिखता हूँ, जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ, मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ कि मैं पर्दे पर आग लगा सकता हूँ। और अब वो कब पूरा होगा मुझे नहीं पता, होगा कि नहीं होगा। आज मेरी एज 25 साल है और मेरे सपने 2017 से हैं। 8 साल हो गई हैं। पता नहीं भगवान मौका देगा कि नहीं देगा। जैसा मैं अभिनय करना चाहता हूँ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं। पर कहीं ना कहीं एक अंदर से दुख ये रह जाता है कि किसके लिए नहीं कर रहा हूँ मैं अपने सपने पूरे। किन जवाबदारियों में, किन मजबूरियों ने जकड़ लिया है मुझे। मैं उनके लिए हैरान हो रहा हूँ जो कभी सोते वक्त मेरे का बारे में भी नहीं सोचते कि उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, वो आज उस पर क्या बीत रही होगी। पर अपना फर्ज मैं यहाँ भी पूरी शिद्दत से निभा रहा हूँ कि एक लड़के को जैसा होना चाहिए वैसा ही सब कुछ किए जा रहा हूँ, पर एक्टिंग से बहुत पीछे रह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचेंगे। शायद हो सकता है पूरा वीडियो भी ना देखें। अब मैं यहाँ से आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं ऑटो में बैठा, मैं उठा, फ्रेश हुआ, योगा व्योगा किया, नहाया, भगवान की पूजा की और मैं चला गया। सुबह बारिश हो रही थी, ऑटो में बैठा। मैं ऑटो में बैठा, मेरे को पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं ऑटो वाले से कि भैया मेरे को कहाँ जाना है, आप कहाँ जाएंगे। मेरे को ज्योति टॉकीज उतरना था, MP नगर भोपाल। मैं बैठ गया, मैंने ना पूछा पैसे कितने लोगे क्या है, मैं चुपचाप, आगे जगह थी, मैं फिर भी पीछे बैठ गया कि ऐसा ना हो बाद में कोई लड़कियां आए और कुछ सवारी आए मेरे को बोले कि भैया आप पीछे चले जाओ या आगे आ जाओ, ये करो वो करो। तो मैं
ऑलरेडी पहले ही पीछे बैठ गया कि भाई ये मेरे को परेशान ना करे। थोड़ी दूर चला मैं, मेरे अंदर एक स्टोरी आई। कि एक लड़का है भोपाल का, जिसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बहुत घमंड है। और घमंड जायज है, क्योंकि उसने जिस हालात से स्टार्ट किया था उसका साथ किसी ने नहीं दिया था, पर जब वो बन गया तो उसके अंदर बहुत एटीट्यूड आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत नफरत आती है, और वो हर किसी की माँ बहन एक करने की ताकत रखता है। वो किरदार मेरा मैं करना चाहता था। अचानक से उसके जीवन में ऐसा मोड़ आता है, वो गांव चला जाता है, चुपचाप रहने लगता है। उसका छोटा भाई रहता है, वो उसको बोलता है कि बेटा शहर में कुछ नहीं रखा है, गांव सबसे बढ़िया है। पर उसका छोटा भाई कहता है नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं भोपाल जाऊंगा। वो भोपाल आ जाता है। अब उसका भाई उसे पैसे जोड़ जोड़ के डालता है, और वहाँ उसका छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ बियर पी रहा होता है, दारू पी रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है। और जब उसका भाई उसे फ़ोन लगता है, बोलता है हाँ भैया पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका भाई कहता है, यानी कि मैं जो मैं किरदार निभाना चाहता हूँ वो मैं कहता हूँ कि शराब ज़्यादा मत पीना, सेहत के लिए हानिकारक होती है। बोलता है नहीं भैया शराब नहीं पी रहे थे, तो मैं कहता हूँ बाप को मत सिखाओ, पढ़ाई भी करने गए हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसे की ज़रूरत पड़े तो मांग लिया कर। उसके छोटे भाई को वो बात बुरी लग जाती है, वो मेहनत करने लगता है पढ़ाई को छोड़ के, कहता है मैं रेंट खुद की कमाई से दूंगा, पढ़ूंगा खुद की कमाई से। उसके भाई को पता चलता है, भाई उस पर बहुत गुस्सा होता है, बहुत चिल्लाता है उसे कि रहने को मैं दे रहा हूँ, खाने को मैं दे रहा हूँ, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं तो पछताएगा पूरी ज़िंदगी। और तुझे वो पछतावा होते हुए मैं नहीं देख सकता, जो मेरे साथ बीती है मैं तेरे साथ बीतते हुए नहीं देख सकता। छोटे, मैं तुझे बहुत कामयाब इंसान और बहुत खुश देखना चाहता हूँ कि तुझे हर वो सुख सुविधाएं, हर वो शोहरत प्राप्त हो जिसका मैं हकदार था और मुझे नहीं मिली। उसके भाई को समझ आता है कि हाँ भैया सही कह रहे हैं, और वो पढ़ाई पे ध्यान लगाने लगता है और पढ़ने लगता है। फिर उसका छोटा भाई स्टेशन जा रहा होता है कहीं और दूसरी सिटी अपने फ्रेंडों के साथ, और एक अमीर लड़का रहता है, किसी विधायक का लड़का, जो उसको धक्का दे देता है। वो कुछ नहीं बोलता, सॉरी बोल के चला जाता है। और जब वो कुछ खाने के लिए लेने जाता है, ऑमलेट वगैरह, तो वो विधायक का लड़का आता है और उसकी ऑमलेट छुड़ा लेता है। वो फिर भी कुछ नहीं कहता है। वो फिर आता है, फिर छुड़ा लेता है, वो कुछ नहीं कहता है, और उसकी सिर के पीछे यहाँ चैथी पे मार देता है। उसको गुस्सा आ जाती है और वो धक्का दे देता है। अब धक्का दे देता है विधायक का लड़का, बेइज्जती हो गई। विधायक का लड़का वही एक रॉड रहती वो उठाता है और उसको जोर से यहाँ मार देता है। वो कर रहा जाता है और उसके दोस्त को बहुत कूटने लगता है। अब वो जो पेन रहता है, तवा जिस पे ऑमलेट बन रही होती है, उसका छोटा भाई वो तवा उसके यहाँ मारता है और फिर यहाँ मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। उसका बाप आता है, बाप को पता चलता है, वो उसके छोटे भाई को बहुत मारता है और उसका गला काट देता है भरे चौराहे। पुलिस उठा के ले जाती है लाश। उसके भाई को पता चलता है, भाई आता है देखने। पुलिस वाले उससे पहले ही दफना दिए होते हैं उसे।
उसके पास फ़ोन आता है, यानी कि मेरे पास जो मैं किरदार निभाना चाह रहा हूँ कि इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, आपका कोई रिलेटिव हो तो मिलने आ जाइए। अब मैं कहता हूँ, ये तो मेरे छोटे हैं, मेरे को बहुत दुख होता है, मैं दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ के आता हूँ भोपाल। अब यहाँ लुक मेरा वही किसान का, और जब मैं ट्रेन से उतरता हूँ तो वही लुक में जिस लुक में मैं पहले हुआ करता था। आप इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी देख सकते हैं। मैं पुलिस वाले के पास आता हूँ और मैं बोलता हूँ, कहाँ है छोटे, क्या हुआ उसे बताइए ना सर, क्या हुआ? बोलते नहीं नहीं, वो तो वहाँ है, क्रियाक्रम हो गया। इतने में मेरा माथा सनक जाता है कि मेरे भाई का क्रियाक्रम तुमने कैसे कर दिया बे? फिर मेरे को उसका दोस्त बताता है कि इसको इसने मारा है। मैं उसके घर जाता हूँ, उसको मारता हूँ और उससे पूछता हूँ। वहाँ मैं अपनी सबसे ज़िंदगी की सबसे बढ़िया एक्टिंग करना चाहता हूँ, और वो ये है, आपको पता है विधायक जी, हाँ, कि जिस छोटे को आप मार दिए ना, वो हमारा दिल था, जिगर था, आत्मा थी हमारा वो। अरे उसका भविष्य ना बिगड़े, इसलिए हमने हर वो काम किया जो हमारी इज्जत के खिलाफ था, और आप उसको चौराहे पे मार के काट के फेंक दिए। बात ये नहीं है कि आप उसे मार दिए, फेंक दिए, पर आप ये नहीं सोचे कि उसका भी कोई होगा जो आपकी माँ बहन एक कर देगा। वो मैं हूं। तुमको मारने से मेरा भाई वापस नहीं आएगा, पर तुमको जिंदा भी नहीं छोड़ सकता। कब तुम किसी और के भाई की जान ना ले लो, तुम्हारा मरना जरूरी है विधायक, तुम्हारा मरना जरूरी है। तो ये किरदार है जो मैं निभाना चाहता था। ये जो स्टोरी है, जो 1 मिनट में सोची हुई स्टोरी थी, ऐसी ना जाने कितनी ही स्टोरियां हैं जो मेरे अंदर दफन हो गई हैं। सॉरी, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत लंबी स्टोरी हो गई है, 13-14 मिनट की। आपको नींद आने लगी होगी, रात की काफ़ी टाइम हो गया, आप थक गए होंगे। मेरा क्या है, खो जाऊंगा किसी और नई कहानी में। गुड नाइट।